सभी को गुड आफ्टरनून। सभी जुड़ जाएं। हिमांशु, राजपूत जी, रोहित, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सभी को जुड़ जाएं। आवाज़ सही सलामत जा रही है आप लोग तक? एक बार बोल दीजिएगा सभी को। आवाज़ पहुंच रही है ना? बोलिएगा, आवाज़ ठीक ठाक है? चलिए राजपूत जी, बहुत अच्छा। चलिए जुड़ जाइए, थोड़ा वेट कर लेते थोड़ा सा। बगल में आज आवाज निकल रहा है बहुत ज्यादा। सुशांत यादव, राधे राधे आपको भी। अच्छा रोहित जी, आप पूछ रहे थे ड्राइंग का क्लास कब से होता है? नहीं, ड्राइंग का क्लास ना सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं ना, तो ऑफलाइन सर स्टूडेंट को बुलाते हैं। तो शनिवार को आप क्या करेंगे, आ जाएंगे शनिवार को 10 बजे से आप लोग का सिर्फ रहता है ड्राइंग का क्लास। उस दिन हम कोई क्लास नहीं रहता, सिर्फ ड्राइंग का क्लास रहता है। चलिए ठाकुर जी जुड़ जाइए, सभी जुड़ गए, बहुत अच्छा। इसलिए आप लोग ड्राइंग का क्लास आ जाइएगा करने, ठीक है ना? अच्छा रोहित, आवाज नहीं जा रहा है क्या? आप लोग तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? अब ठीक है, आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है आप लोग तक? अब बताइएगा रोहित। चलिए बहुत अच्छा। आनंद किशोर जी भी जुड़ गए हैं। प्रवीण आगे, गुड आफ्टरनून सभी को। आ जाइए, सभी को आ जाइए। आज देखिए, आज नया सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। अब हिमांशु पूछ रहे क्लास कब खुल जाइएगा? तो देखिए 6 फरवरी को क्या होता है, उम्मीद है कल खुल जाना चाहिए। अच्छा तो प्रवीण और सभी को बताएंगे सर, जो पिछली क्लास में हम दिए थे एचडब्ल्यू करने के लिए क्वेश्चन दिए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सबसे बन गया होगा? सबसे तो बन गया होगा। एक बार उसका जवाब दे दीजिए। क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे सबसे बन गया होगा? कहाँ बोल रहे हैं, जवाब देंगे। पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे सर्किट वाला, बन गया था ना? चलिए बहुत अच्छा, रोहित जी कहने बन गया था। अब देखिए, चलिए तो सेशन को शुरुआत किया जाए, आज की क्लास को शुरू किया जाए। अब जितना ही जुड़े हैं वही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है।
पता नहीं आवाज कम क्यों जा रहा है, माइक तो प्रॉपर लगा हुआ है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ तो सब सही लग रहा है। चलिए मुकेश साजी, गुड आफ्टरनून। आवाज में कोई दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, यहाँ तो सब सही जा रहा है। चलिए अब ठीक है, क्या बोल सकते हैं। कुछ दिक्कत हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करें आप लोग, कैमरा थोड़ा सेटअप कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब हो गया। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमको पढ़ना है और अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, आज से शुरू होगा, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, ठीक ना? चुंबक एवं संधारित्र, ठीक ना? तो इसके बारे में हम आज से पढ़ने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग सब देख लिए थे, क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट सारे चीजें हम सभी कवर कर लिए, ठीक ना? आज से नया क्लास चालू होगा। तो देखिए इसके बारे में आप लोग 9th 10th में थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को कि मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक ना? यहाँ इससे थोड़ा हम लोग और ये तो जानकारी लेंगे ही लेंगे, इससे और हम थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला टर्म हम ही लिखते हैं, पहला टर्म लिखते हैं मैग्नेट। क्या? मैग्नेट यानी चुंबक। चुंबक, देखिए आप सभी को पता है कि चुंबक क्या होता है, ठीक ना? चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी कुछ मटेरियल जैसे लोहा के छोटे छोटे टुकड़े, निकेल के छोटे छोटे टुकड़े तथा कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वैसे पदार्थ को मैग्नेट कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, ठीक ना? ये तो सिंपल है कि वैसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या निकेल के छोटे छोटे टुकड़े या आप कह सकते हैं कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्नेट कहते हैं, ठीक ना? और ये खींचने की जो गुण है, ठीक ना, उस गुण को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिज्म, ठीक ना? यानी चुंबक कहा जाता है, ठीक? तो समझ गए कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक ना? तो चलिए हम इसको लिखते हैं और जो है चलिए लिखेंगे, आप लोग भी शुरू करेंगे, कॉपी कलम लेकर के लिखेंगे
वैसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं। सिंपल चुंबक कहते हैं, ठीक, चुंबक कहते हैं। तथा चुंबक के इसी गुण को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ठीक ना। इसमें अभी हम थ्योरी बहुत लिखाएंगे भी ना, ठीक ना, लिखाते जाएंगे और समझाते जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा छोटा लिख दें ताकि हम एक बार लिख लेंगे, आप लोग एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर हम उसको मिटाएंगे, ठीक ना। दिख रहा होगा? चलिए ये चीज हम देख लिए कि चुंबक क्या होता है। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के इसी गुण को चुंबक कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक ना। ये चीज हम देख लिए। और देखिए ये एक कहानी था कि मैग्नेट कैसे बना, कैसे इसको पहचाना गया कि सबसे पहले कौन सा पदार्थ चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक ना। ये सब कहानी हम 9th में पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ से हम देखिए बात करें अब कि मैग्नेट का गुण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह कोई भी जो पदार्थ है जो जिसमें मैग्नेट का गुण है उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेट का गुण पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का गुण यानी चुंबक के गुण पढ़ते हैं, ठीक ना। कौन कौन से गुण होते हैं चुंबक के, ठीक ना, जिसमें से हमको पहला पढ़ना होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं आकर्षण गुण। क्या बोलते हैं? आकर्षण गुण। देखिए प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं, पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षण गुण। तो इसमें हम लिखते हैं और समझिएगा कि किसी भी चुंबक में, यानी एक चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी गुण को क्या कहते हैं? आकर्षण गुण कहते हैं। आकर्षण गुण में देखिएगा थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल यानी सब्जेक्ट है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे
जैसे पिछले क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे थे, आप लोग को बहुत मजा आ रहा था, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है, थ्योरेटिकल भी है, लिखा है कि बता रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए, तो एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहता है यानी आकर्षण, हम सभी समझते होंगे कि एक चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस गुण को क्या बोलते हैं, जिस गुण को बोलते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो किस किस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसका हम यहाँ बता रहे हैं। तो लोहा, लोहा जैसे लोहा को अपनी ओर आकर्षित करती है, निकिल, निकिल एवं कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट इत्यादि के पदार्थ, इस तरह के क्या मटेरियल को मैग्नेट जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, उसको बोलते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा है प्रॉपर्टी नंबर 2, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब होता है दिशात्मक, दिशात्मक गुण, क्या होता है, दिशात्मक गुण। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी मैग्नेट को, ठीक ना, स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो वह क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की ओर घूम जाता है, नहीं, कभी भी वह पूरा पश्चिम की ओर नहीं घूमता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर घूम जाता है, उत्तर दक्षिण में घूमता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इसी चुंबक को, किसी चुंबक को, किसी चुंबक को सफलतापूर्वक लटकाया जाता है, तो क्या होता है, तो वह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है, दिशा में मुड़ जाता है, ठीक ना। इसी गुण को दिशात्मक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिशात्मक गुण कहते हैं, ठीक ना। जैसे अभी हम अगर ये चित्र बनाते, यहाँ से हम लटका रहे हैं इस मैग्नेट को, ठीक ना, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक ना। तो इस तरफ क्या होता है, घूम जाता है, इसको बोलते हैं क्या, दिशात्मक गुण बोलते हैं, दिशात्मक गुण बोलते हैं। तीसरा गुण है इंडक्शन प्रॉपर्टी, यानी प्रेरण गुण। तीसरा गुण का नाम है इंडक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ इसको हम मिटाते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, अच्छा, इंडक्शन प्रॉपर्टी, प्रेरण गुण। ध्यान देंगे, यहाँ ये समझने की बात है, प्रेरण गुण। प्रेरण गुण क्या होता है, देखिएगा, अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे कि वैसा एक, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक ना, एक चुंबक है, इसके पास अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ आयरन के छोटे छोटे पार्ट, चाहे निकेल के छोटे छोटे पार्ट को ले जाएंगे, ठीक ना, इसको हम ले जाएंगे, तो ये भी क्या करता है, इसके तरफ ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इस आयरन के भी छोटे छोटे पार्ट क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक ना। इसके कारण मैग्नेटाइज होता है, तो इस चुंबक के कारण मैग्नेटाइज होता है, ठीक ना। तो इसी गुण के कारण इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रेरण गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण गुण बोलते हैं, ठीक ना। और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें और अच्छा से जानेंगे, ठीक ना, ये समझिए। तो प्रेरण में होता है, एक चुंबक के पास
चुंबक के पास के चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो वह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकृत हो जाता है इसी गुण को इंडक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी गुण को इंडक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार हम बता रहे हैं और थ्योरेटिकल है इसलिए अच्छा उतना नहीं लगेगा। देखिए मैग्नेट समझ गए कि वैसा सबस्टेंस, वैसा मटेरियल जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसको मैग्नेट कहते हैं, ठीक ना। अब मैग्नेट के गुण देख रहे हैं, जिसमें से पहला पढ़े अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब आकर्षण गुण, ठीक ना। तो कोई भी चुंबक जो है छोटे छोटे आयरन के पार्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ना। तो जिस गुण के कारण आकर्षित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक ना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर था कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में था कि दिशात्मक गुण, यानी किसी भी चुंबक को फ्रीली सस्पेंडेड कर देंगे एयर में, ठीक ना। यानी सब फ्रीली आपको किसी हवा में लटकाया जाता है तो वह क्या होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम जाता है, ठीक ना। तो उसी गुण को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा है कि इंडक्शन प्रॉपर्टी। इंडक्शन प्रॉपर्टी मतलब कि देखिए एक चुंबक है, उसके पास अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो यह मैग्नेटिक मटेरियल भी इसके कारण यह चुंबकीकृत हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? चुंबकीकृत हो जाते हैं। किसके कारण? तो इस मैग्नेट के कारण। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रेरण गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरण गुण बोलते हैं, ठीक ना। तो आई होप ये तीन आप समझ गए होंगे। बताइएगा, ये सिर्फ राम प्रणाली जैसे है, ये तीन चीज समझ में होंगे। आई होप अब देखिए चौथा है पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। देखिएगा, पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी चुंबक में कभी भी एक पोल नहीं हो सकता, यानी एक ध्रुव नहीं होते, ठीक ना। जब भी चुंबक होगा तो उसमें दो पोल होंगे, इट मींस दो ध्रुव होंगे, यानी नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे, ठीक ना। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि चुंबक को कितना भी भाग में काट दीजिए, ठीक ना, कितना भी भाग में काट दीजिए तो उसमें भी सबसे छोटे भाग जो होगा उसमें भी दो पोल आपका निर्माण हो जाता है, ठीक ना। एक को नॉर्थ बोलते हैं, दूसरे को साउथ बोलते हैं, यानी कभी भी एक ध्रुव चुंबक में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक ना। क्या बोलते हैं? पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी ध्रुवों के होने के गुण। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, लिखिए ध्रुवों के होने के गुण, होने के गुण, ठीक ना। इसमें लिख लेंगे, यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक। एक चुंबक में कभी भी एकल ध्रुव नहीं हो सकते, ठीक ना, हो सकते।
जब होंगे तो दो ध्रुव, क्या होंगे? दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है कि एक चुंबक को जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसको हम बीच से काट देंगे, ठीक ना। बीच से हम काट देंगे तो क्या कितना ध्रुव रहेगा, ठीक ना। तो छोटे वाले चुंबक में कितना ध्रुव रहेगा? तो आपका आंसर होगा क्या कि दो ध्रुव होगा, उसमें भी दो ध्रुव होगा। कितना भी बाहर में काट देंगे तो चुंबक में दो ध्रुव होगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है कितना? 5वां नंबर, डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है अचुंबक गुण, यानी इसका मतलब समझिएगा, किसी भी मैग्नेट के ऊपर हथौड़ा से चोट किया जाए, ठीक ना, या उस मैग्नेट को गर्म किया जाए तो उसका मैग्नेटिक गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक ना, या कम हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर चुंबकीय पदार्थ को उस पर हथौड़े से वार किया जाए, ठीक ना, हथौड़े से वार किया जाए या उस मटेरियल को गर्म किया जाए तो क्या होगा? उसका चुंबक का जो गुण होता है वह नष्ट हो जाएगा, या नहीं तो वह बहुत कम हो जाता है। तो इसी गुण को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि किसी चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने पर उसका चुंबक गुण समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। समाप्त हो जाता है या घट जाता है तो उसे क्या, कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी अचुंबकत्व गुण कहते हैं। अचुंबक गुण कहते हैं, ठीक ना। ये था क्या? डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। अब अगला प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ। 6वां नंबर है प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रबलता का गुण। क्या? प्रबलता का गुण। देखिए सभी समझते होंगे प्रबलता क्या होता है। तो चुंबक जितनी शक्ति से दूसरे, जैसे आयरन के छोटे छोटे पार्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक ना, जितना शक्ति से, ठीक ना, तो वही क्षमता क्या होता है? उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक ना। तो ये है प्रबलता का गुण कि चुंबक में कितना ध्रुव होते हैं? अभी पढ़े कि दो ध्रुव होते हैं, ठीक ना। तो दोनों ध्रुव का, ठीक ना, ये स्ट्रेंथ होता है वह समान होता है, यानी दोनों ध्रुव जो है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों ध्रुव का जो पोल स्ट्रेंथ होता है, खींचने की शक्ति होती है, वो दोनों को क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि चुंबक में
चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, जिसमें प्रत्येक ध्रुव का प्रबलता गुण क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है, ठीक ना। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए 7वां नंबर में है सेचुरेशन प्रॉपर्टी। सेचुरेशन प्रॉपर्टी, देखिए सेचुरेशन प्रॉपर्टी समझिएगा क्या है। सेचुरेट मतलब होता है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल में वह मैक्सिमम गुण, ठीक ना, वह मैक्सिमम गुण कि उससे ज्यादा मैग्नेट का गुण नहीं हो सकता उस मटेरियल में, ठीक ना। यानी कहेंगे कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ में सबसे जो मैक्सिमम आपका होगा चुंबक की खींचने की शक्ति, ठीक ना, उससे अगर और ज्यादा चुंबकित कर देंगे तो उससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो उस यानी तब क्या कहेंगे कि मैग्नेट क्या है? सेचुरेशन में चला गया है। यानी उस गुण को क्या कहेंगे? सेचुरेशन प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक ना। तो सेचुरेशन का हिंदी होता है संतृप्तता। क्या होता है? संतृप्तता गुण, संतृप्तता गुण। एक सेकंड तब तक आप लिखेंगे। क्या बोले? ट्रेड थ्योरी में कौन सा चैप्टर आएगा या फिर बता दें? ये क्रॉस लगा हुआ है, एग्जाम में छूट गया था ये ट्रेड थ्योरी ऑक्सफोर्ड ट्रेड, तो ग्रुप में हम नहीं जुड़े हुए हैं। पीडीएफ नहीं है आपके पास? पीडीएफ है कि नहीं? कौन चैप्टर कुछ नहीं बोले कि सर सुनिए ना क्या बोले, कौन चैप्टर का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कि इसके पास काल 8 में एग्जाम है इसका कौन लगा है। तो देखिए दो जनरेटर मोटर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जनरेटर मोटर पढ़िए। आप पास के टेस्ट और निकाल, टेस्ट और पढ़ लो, ज्यादा समझ नहीं तो टेस्ट आवाज को निकाल देगा, पहले बोलिए और बस कुछ आई व्हाट्सएप कैलकुलेशन में सभी करना पड़ेगा। ये तो वीडियो में ही है। हां ठीक है, चलिए देखिए ये वाला अरे उससे ये बस इसको दो चीज पे पढ़ लीजिए, जनरेटर और आइए पढ़ा नहीं करता है 300-400 क्वेश्चन है। इतना आपको पता नहीं अरे आप आइए ना, खूब क्या बताते हैं, जाइए हल्ला नहीं कीजिएगा। 100 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कुछ आ गए थे एडमिट कार्ड लेने से, ठीक ना, इसके लिए सॉरी क्लास डिस्टर्ब हुआ। तो देखिए यहाँ तक लिख लिए होंगे। सेचुरेशन प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे यदि उच्च प्रबलता के चुंबक को और अधिक चुंबकित करने पर और अधिक चुंबकित नहीं होता है तो इसी गुण को सेचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। सेचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार और,
अतः सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कहता है यदि उच्च प्रबलता के चुंबक को, यानी चुंबक का जो खींचने की शक्ति है सब ज्यादा अधिक है, ठीक ना, उसको और अधिक चुंबकित करने पर, यानी उसको और अधिक उसको हमको बढ़ाना है उसका प्रबलता, तो उसको अधिक करने पर और अधिक चुंबकित नहीं होता है, ठीक ना, उससे ज्यादा चुंबकित नहीं होगा तो उस समय क्या कहलाएगा, उस गुण को क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक ना। हाँ आनंद किशोर, दो ध्रुव तो होते ही है ना चुंबक में। चलिए आज राम कहानी जैसे लग रहा होगा नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, सब थ्योरेटिकल है, ठीक ना। तो देखिए ये इतने सारे हमारे पास मैग्नेट के गुण है, ठीक ना, मैग्नेट के गुण कितना है, तो 7 तरह के गुण होते हैं, ठीक ना। आप सभी पॉइंट को याद रखेंगे। पहला है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तीसरा है इंडक्शन प्रॉपर्टी, चौथा है आपका पोल एक्सिस्टिव प्रॉपर्टी, पांचवा आपका डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, छठा है आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ और सातवां है आपका सैचुरेशन प्रॉपर्टी। क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप यहां से ये चीज लिख लियो क्या हो, तो यहां देखिएगा कि अब यहां से पढ़ेंगे कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैग्नेट जो है आपका पहले तो 2 प्रकार के होगा, एक को बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट यानी क्या, प्राकृतिक चुंबक। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। देखिएगा इसको हम लिखा नहीं रहे, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट वह मैग्नेट होता है जो क्या है, प्रकृति ने बनाया जिसको, ठीक ना। जैसे आप ये लिख लेंगे इसके एग्जांपल में लॉर्ड एस्टोन, ठीक ना, ये एक पत्थर का नाम है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, मैग्नेट का गुण पाया जाता है, ठीक ना। तो ये तो आपका नेचुरली रूप से हो गया, ठीक ना। और जिसको मानव बनाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है मैग्नेट, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक ना। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो लिख लिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब यही पढ़ाने में माथा खराब है, काहे कि इसको तो पूरा थ्योरी हमको लिखाना है। अब रहते क्लास में तुम सब बोलते जाते, ठीक है, मुंह बहुत खा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट, एक होते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। पहले आप लोग लिखेंगे, लिखिए कि कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, या नहीं तो सीधे लिखिए चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
पहला लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। दूसरा इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई चुंबक। क्या बोलते हैं? अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, जिसको आप बोलते हैं अस्थाई चुंबक। क्या बोलते हैं? अस्थाई चुंबक बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो पढ़े सबसे पहले कि मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है कृत्रिम मैग्नेट यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति के द्वारा बना होता है, जैसे कि लॉर्ड स्टोन नामक पत्थर जो है वह आपका क्या है? प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। तो इस चुंबक का कोई यूज नहीं होता क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण जो है ना बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये जो है मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, तो इसके लिए मानव क्या किया? अपना से मैग्नेट बनाया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम मैग्नेट। और वह कृत्रिम मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक, और दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक। अब पढ़ते हैं देखिए पहला कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। तो वैसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेट का गुण जो है लंबे समय तक, ठीक है, यानी लंबे समय तक रहता है, यानी जिसमें जिस मैग्नेट में मैग्नेटिक गुण हमेशा के लिए रहता है, तो उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? अस्थायी मैग्नेट, अस्थायी मैग्नेट बोलते हैं, सॉरी क्या परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। जिस मैग्नेट में आपका मैग्नेटिक गुण परमानेंट नहीं रहता यानी अस्थायी रूप से रहता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहला हेडिंग डालेंगे परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं, यहां हम लिख चुके हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट लिखेंगे जिस चुंबक में चुंबक गुण जिस चुंबक में चुंबक गुण अस्थायी रहता है, उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक ना। देखिए ये परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं? तो इसको बनाते हैं, ये चुंबक लोहे, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि से बनाए जाते हैं, ठीक ना। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट, कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो ये लोहे, निकेल, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक ना। और देखिए दूसरा है आपका क्या? टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। इसके बारे में लिखेंगे वे चुंबक जो जब तक चुंबक गुण दर्शाती है जब तक वे
चुंबकीय बल के उपस्थिति में रहता है, उपस्थिति में रहता है। मतलब ये हुआ, देखिएगा, अगर कोई मटेरियल है, ठीक ना, मान लीजिए ये नरम लोहा है, उसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक हम कॉइल को लपेट दिए, देखिएगा कॉइल को लपेट देते हैं, कॉइल को लपेट दिए, इसमें अगर कोई हम आपका सप्लाई सोर्स ऑन कर दीजिए, ठीक ना, यानी जब इसमें आप धारा गुजारेंगे तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी यह मटेरियल क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। और जब धारा देना यानी सप्लाई सोर्स बंद कर लीजिएगा तो फिर मटेरियल में मैग्नेटिक गुण नष्ट हो जाता है। उस प्रकार के मैग्नेट को क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिएगा अभी हम पढ़ेंगे ये कैसे पहले बनाया जाता है। तो देखिए इसका यह लिखेंगे, यह नरम लोहे का बना होता है। क्या होता है, बना होता है, ठीक ना। कौन सा, टेम्पररी मैग्नेट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जनरेटर एवं मोटर में किया जाता है, मोटर में किया जाता है, ठीक ना। अब कैसे किया जाता है वो हम तो बाद में बताएंगे, ठीक ना। जब जनरेटर मोटर पढ़ेंगे तो थोड़ा यहाँ से आइडिया ये ले लीजिए कि देखिए एक जनरेटर जो है ना, यही पोल, अगर ये पोल है, मान लीजिए ये पोल है, तो इस पोल में कुछ नहीं रहता है, इसमें आपका वाइंडिंग किया रहता है, इसमें भी वाइंडिंग किया रहता है, ठीक ना। ये आर्मेचर तो घूमने वाला पार्ट होता है, ये वाइंडिंग करते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं, ठीक ना। इस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो ये जो है ना, ये पोल जो है मैग्नेट बन जाता है। क्या बनता है, मैग्नेट, यानी एक नॉर्थ है तो दूसरे को अल्टरनेट बनाते हैं, यानी साउथ बनाते हैं, ठीक ना। तब ये आर्मेचर में कॉइल लपेटा रहता है, घूमते रहता है, तो इससे फ्लक्स कट करता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक ना। अभी के लिए इतना ही समझिए। तो अभी हम पढ़े दो प्रकार का आपका मैग्नेट होता है, एक परमानेंट, एक टेम्पोररी। परमानेंट जिसमें चुंबक का गुण अस्थायी रहता है, ठीक ना, और जिसमें चुंबक का गुण अस्थायी नहीं रहता है उसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक ना। चलिए अब लिखेंगे इसमें, इस साइड लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला लिखेंगे ध्रुव, ध्रुव यानी पोल। पोल क्या होते हैं, इसमें लिखेंगे कि चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, वह बिंदु क्या कहलाती है, ध्रुव कहलाती है, ध्रुव कहलाती है। जैसे देखेंगे ध्रुव क्या होता है, ये आपका मैग्नेट है, देखिए ये मैग्नेट है, तो इसमें ध्रुव जो है यहाँ एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। तो ध्रुव चुंबक में कितने होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं, ठीक ना। चलिए पहला पॉइंट लिखिए ध्रुव। अब दूसरा है तो यहां से लिखेंगे किसी भी
चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सभी है कि भाग गए, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। शंभू यादव जी, सभी है कि नहीं? अब देखिए, अब है अगला पॉइंट कि मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। देखिए चुंबकीय अक्ष क्या होता है कि किसी भी चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, ध्यान देंगे, ध्रुवों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस कहते हैं। देखिए बस छोटा सा सभी टॉपिक अभी हम ले रहे हैं और थ्योरेटिकल है, हम दिखाते जाते हैं और समझा रहे हैं। देखिए चुंबकीय अक्ष अभी बोले कि चुंबकीय अक्ष दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसलिए क्योंकि इसको हम देखते नहीं है, ठीक ना। ये इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। अब अगला पॉइंट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं। देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, पहले तो लिख लीजिए फिर समझते हैं। यह एक बंद काल्पनिक वक्र है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव एवं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पूर्ण होता है। ध्यान देंगे यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कर्व मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो किसी भी चुंबक के, ठीक ना, एक ये नॉर्थ पोल है, एक यह साउथ पोल है, ठीक ना। तो यहां से देखिएगा किसी भी चुंबक के क्या है, बाहर, चुंबक के बाहर
देखिए चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। अब चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पूर्ण होता है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है चुंबक के बाहर जो है ना, सो क्या है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है, ठीक ना। देखिए चुंबक के बाहर क्या है, नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और साउथ पोल में इंटर करता है। तो इसका डायरेक्शन क्या कह सकते हैं, नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर। उसी प्रकार से इधर अगर हम ले ले तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है इसमें, ठीक ना। तो चुंबक के बाहर आप समझे क्या कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है, ठीक ना। लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से निकलता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कहाँ किसमें जाता है, नॉर्थ तरफ की ओर जाता है। तो देखिए यहाँ से बात समझने की है, दो पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है चुंबक के बाहर का डायरेक्शन क्या होगा। तो चुंबक के बाहर का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक ना। लेकिन वहीं पर आपसे पूछ दे कि चुंबक के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका अंदर की ओर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है क्या कि हम पहले ही पॉइंट में लिखा है कि यह एक बंद काल्पनिक वक्र है मतलब कर्व है, ठीक ना। अब बंद काल्पनिक है यानी ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, ठीक ना, और वह क्लोज लूप में होते हैं, यानी यह बंद मार्ग होता है और वह इमेजिनरी होता है, यानी इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपका बना, यह है क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यह इमेजिनरी लाइन होता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक ना। यहाँ तक है। अब देखिए अब हमको पढ़ना है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक ना। तो 7-8 प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो बोलते बोलते तब तो मुंह दुख गया है। अगली क्लास में हम यहाँ से फिर डील करेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग जवाब देंगे। अब यहाँ से क्लास को समाप्त किया जाए आज का क्लास। रोहित जी बताइए क्या और चलने दिया जाए। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा यहाँ पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा कि रामायण पाठ करवा रहे हैं, मंगल भवन मंगल आ रही, ठीक ना। इसलिए चलिए ठाकुर जी, चलिए यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सर से पूछ करके ना कहा बोल दिया जाए कि